आम आदमी पार्टी के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। आपके नेता सोच रहे थे कि वो जनता को गुमराह करेंगे और सत्ता में बने रहेंगे, लेकिन दिल्ली के लोगों ने आपको उनकी असलियत बता दी कि जनता को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। आम आदमी बनकर जनता के साथ धोखा करेंगे और अपने लिए शीश महल बनवा कर जनता के पैसों पर सुख सुविधा भोगेंगे तो तुरंत सत्ता से बाहर हो जाएंगे। ऐसे में जनता ने अरविंद केजरीवाल को भी हरा दिया और अब दिल्ली की बीजेपी सरकार जनता के लिए काम कर रही है और ऐसे ऐसे फैसले ले रही है जिससे जनता को फायदा हो। लेकिन आम आदमी पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है। सत्ता में रहते हुए आपने अभिषेक मनु सिंघवी जैसे अपने खास वकीलों पर खूब पैसे खर्च किए, लेकिन अब बीजेपी पाई पाई का हिसाब कर रही है। वहीं पीएम मोदी को एक्शन में देख आप सांसद संजय सिंह भी झल्ला गए हैं। आपको लग रहा है कि अब उनका खेल खत्म हो गया है, इसलिए बीजेपी को एक्शन में देख आपके नेता तिलमिलाए हुए हैं। वहीं इस खबर में आगे आपको ये भी बताएंगे कि कैसे कुणाल कामरा की बढ़ गई है मुश्किलें। मुंबई पुलिस कुणाल कामरा को ढूंढ रही है, लेकिन कुणाल कामरा पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी विवाद के बाद मुंबई पुलिस की एक टीम सोमवार को दादर स्थित कुणाल कामरा के आवास पर पहुंची। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दिल्ली में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के नेता अभी भी सदमे में है। आप सांसद संजय सिंह हार पचा नहीं पा रहे हैं। संजय सिंह को लग रहा था कि उनकी पार्टी दिल्ली में कभी हार ही नहीं सकती है। अरविंद केजरीवाल ने अपने नेताओं को ऐसी पट्टी पढ़ाई थी कि उन्हें लग रहा था कि वो फिर से सरकार बना लेंगे, लेकिन आपको ऐसी हार मिली कि अब उन्हें सियासी भविष्य को लेकर चिंता सता रही है। अब पंजाब में भी आपकी मुश्किलें बढ़ गई है। पंजाब में जिस तरह से किसानों ने आप सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उससे आपकी चिंता बढ़ गई है। दिल्ली से झोला उठाकर आम आदमी पार्टी की लीडरशिप इन दिनों पंजाब में शिफ्ट हो चुकी है। चाहे अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी में दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाले मनीष सिसोदिया हो, दोनों ही आपके टॉप लीडर पंजाब का सियासत का हिस्सा बन रहे हैं। ऐसे में अपनी पार्टी के चौतरफा घिरने के बाद संजय सिंह इतने चिंतित हैं कि बीजेपी को लेकर अनर्गल आलाप कर रहे हैं। दर्शकों, जिनकी खुद की सरकार नहीं बची दिल्ली के भीतर, जिनके कल का भरोसा नहीं है कि 2027 में वो भारतीय राजनीति में दिखेंगे भी कि नहीं, जिनका ये भरोसा नहीं है कि कब वो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर देश की राजनीति से बाहर निकल जाएं, किसी को पता नहीं है। दर्शकों, समझने की जरूरत ये है कि जो लोग तुष्टीकरण से प्रभावित है उन्हें वक्त अच्छा ही दिखेगा और संजय सिंह मोदी सरकार की स्थिरता की बात कर रहे हैं। सोचिए, जो सुनेगा वो भी हंसेगा। जो कांग्रेस की गोद में बैठकर चुनाव लड़ रहे थे, वो चले हैं बताने कि देश के लिए क्या बेहतर है और क्या खराब है। दर्शकों, आपको बता दें कि वक्त संशोधन विधेयक पर देश में सियासी बयानबाजी जारी है। इस बीच आप सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि अगर बीजेपी वक्त बिल लाएगी तो मोदी सरकार गिर जाएगी। उन्होंने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी सभी ने मिलकर अल्टीमेटम दे दिया है। इन्होंने अल्टीमेटम इसलिए दिया है क्योंकि इनकी जमीन खिसकने लगी है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि इन नेताओं को लगने लगा है कि हमारा जनाधार खिसक जाएगा, चाहे नायडू हो, नीतीश हो या चिराग हो या जयंत हो। अगर वक्त बिल आया तो ये सारे लोग उनसे समर्थन वापस ले लेंगे। संजय सिंह ने कहा है कि मैं वक्त बिल में जेपीसी का मेंबर था। उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर ने हमारे सामने आकर स्वीकार किया था कि सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने शपथ पत्र दिया है कि पूरे देश में जितने भी वक्त की संपत्तियां हैं उनमें से 99% संपत्ति रजिस्टर्ड है और ऑनलाइन है। संजय सिंह ने कहा कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार किया। इसमें मोदी सरकार ने कहा कि 99% संपत्तियों के हमारे पास कागजात हैं, सारी संपत्तियां जायज है। इसके आगे उन्होंने कहा कि इस बिल में यह लिखा है कि अगर एक व्यक्ति 5 सालों तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रहेगा तभी वो मस्जिद या मदरसे के लिए दान कर सकता है। दुनिया का कोई एक ऐसा कानून बताएं जिसमें यह लिखा है कि दान करने के लिए धार्मिक रीतियों का पालन करना आवश्यक है। नास्तिक व्यक्ति भी दान कर सकता है जो किसी धर्म को नहीं मानता। आपने ऐसा कानून बनाकर रखा है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि ये वो पार्टी है जिसने डिफेंस की जमीन प्रधानमंत्री के दोस्त को अयोध्या के अंदर दे दिया। ये वो पार्टी है जिसने राम मंदिर के चंदे में घोटाला किया और 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में 5 मिनट के अंदर खरीदा। जो प्रभु श्री राम के नाम पर जमीन में घोटाला और भ्रष्टाचार कर सकते हैं, अगर आज वक्फ का बिल पास होगा, कल मंदिरों की जमीन कब्जाने का बिल पास होगा, फिर गुरुद्वारे और चर्च की जमीन कब्जाने का बिल पास होगा, क्योंकि धार्मिक जमीनों के आसपास की प्रॉपर्टी महंगी है, महत्वपूर्ण स्थानों पर है और उस पर मोदी जी के दोस्तों का अच्छा व्यापार चल सकता है।
दर्शकों, संजय सिंह सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं, सिर्फ आरोप लगाकर भाग जाते हैं। संजय सिंह आरोप तो लगा देते हैं लेकिन सबूत नहीं दे पाते। लेकिन अब देश के लोग समझ गए हैं कि आपके नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए सिर्फ आरोप लगाना ही जानते हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही बीजेपी जनता के लिए काम कर रही है। बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार बनने से पहले ही यमुना की सफाई शुरू हो गई थी। दिल्ली में जनता से जुड़े तमाम मुद्दों पर बीजेपी काम कर रही है ताकि लोगों की जीवन शैली सुधरे। मतलब बीजेपी लगातार जनता के हित में काम कर रही है। वहीं सत्ता में रहते हुए आम आदमी पार्टी ने जनता के लिए कोई काम ही नहीं किया। वो सिर्फ अपनी जेबें भरने में लगे हुए थे और जब घोटाले के आरोप में फंसे तो बचने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी जैसे महंगे वकील रख लिया कोर्ट में केस लड़ने के लिए। जनता को उनके हाल पर छोड़ आपकी सरकार दिल्ली में केंद्र सरकार, एलजी और अधिकारियों से लड़ने में समय और पैसा दोनों बर्बाद किया। आप सरकार ने जनता के टैक्स के पैसों को केंद्र सरकार और एलजी के खिलाफ केस लड़ने में खूब बर्बाद किया। केस लड़ने के नाम पर अभिषेक मनु सिंघवी जैसे अपने चहेते वकीलों को खूब पैसे दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में एक पेशी के लिए 6 से 11 लाख रुपए फीस लेते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जनता के पैसों को किस तरह से वकीलों पर पानी की तरह बहाया है। लेकिन अब बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार केस लड़ने में समय और पैसा बर्बाद करना नहीं चाहती है। बीजेपी सिर्फ जनता के लिए काम करना चाहती है। लेकिन आपको मिर्ची लग रही है। दर्शकों, जो लोग खुद भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित करके बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि जी दिल्ली की नई सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रही है। समझने की जरूरत यह है कि दिल्ली के भीतर आपने जहां तक कचरे का ढेर लगाकर दिल्ली वालों की नहीं कचरे वालों की दिल्ली बना दिया, जिससे एक समय तो ऐसा आया कि लगा कि दिल्ली अब नर्क हो गई है। लेकिन ये लोग दावा कर रहे हैं कि दिल्ली की वर्तमान सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को बचाकर दिल्ली को नर्क बना रहे हैं। आपकी यही खूबी है कि वो अपने गिरबान में कभी नहीं देखते हैं, बस उसे दोष दूसरों में ही दिखते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार पर भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का आरोप लगाया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के इशारों पर इन अधिकारियों ने गड़बड़ियां की और अब बीजेपी सरकार ने इनके खिलाफ चल रहे सभी केस वापस ले लिए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि जब आप पार्टी के विधायक दिल्ली विधानसभा में नहीं थे उस समय बीजेपी एक प्रस्ताव लाई जिसके जरिए दिल्ली विधानसभा की समितियों में चल रहे भ्रष्टाचार के मामले और उससे संबंधित कोर्ट में चल रहे भ्रष्टाचार के मामले वापस ले लिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली के बुजुर्गों और विधायकों की पेंशन रोकने के मामले में चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम अधिकारियों पर मामले चल रहे थे। बीजेपी की सरकार ने उन्हें खत्म कर दिया। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि भ्रष्ट अधिकारी बीजेपी के इशारों पर दिल्ली को नर्क बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों और जल बोर्ड में गड़बड़ियों को लेकर तमाम अधिकारियों पर मामले चल रहे थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने उन्हें बंद कर दिया। बीजेपी सरकार का ये फैसला बताता है कि ये अधिकारी बीजेपी के इशारे पर दिल्ली को नर्क बनाने के लिए काम कर रहे थे। दर्शकों, दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के साथ ही खबर आई थी कि बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ऐसे सभी मुकदमे वापस लेने जा रही है जो आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पूर्व दिल्ली सरकार और उनके तत्कालीन मंत्रियों द्वारा एलजी, केंद्र सरकार और ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ दायर किए गए थे। और अब बीजेपी ने उस पर पहल करना शुरू कर दिया है जिससे आप तिलमिला गई है। दर्शकों, सत्ता में रहते हुए आपने केंद्र सरकार, एलजी और ब्यूरोक्रेट्स से लड़ने में समय और पैसा दोनों बर्बाद किया। केस लड़ने के बहाने अपने वकीलों पर खूब पैसे खर्च किए, लेकिन अब बीजेपी केस लड़ने की बजाय काम करने पर फोकस कर रही है। कॉमेडी के नाम पर विपक्ष का एजेंडा चलाने वाले कॉमेडियन कुणाल कामरा का जोश अब ठंडा पड़ चुका है। कुणाल कामरा कोर्ट में कह रहा है कि उसने किसी का नाम नहीं लिया, इसीलिए उस पर कार्रवाई ना की जाए। वहीं कुणाल कामरा के बॉस अब सामने आने लगे हैं। कुणाल कामरा जो साहित्य और हास्य कला का सहारा लेकर संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का उपहास करने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से पूरा बवाल खड़ा हुआ है। लेकिन कुणाल कामरा कोई कलाकार नहीं बल्कि राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए सुपारी लेता है। कुणाल कामरा हमेशा से ही सारी बुराई बीजेपी और सत्ता पक्ष के नेताओं में ही दिखती है और जिस देश ने कुणाल कामरा को बनाया है आज उसी देश की मर्यादा को वो तार तार करने में लगा है। कुणाल कामरा अपने आप को गैर राजनीतिक व्यक्ति बताता है, लेकिन आज उनके पीछे जो लोग हैं वो उन्हें फोन कर रहे हैं, जिसकी तरफ एकनाथ शिंदे में भी इशारा किया था। दरअसल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर कथित तौर पर टिप्पणी करने के बाद अब खार पुलिस ने कामरा के खिलाफ 3 मामले दर्ज किए हैं। इनमें से एक मामला जलगांव शहर के मेयर की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है, जबकि 2 मामले नासिक के एक होटल व्यवसायी और एक व्यवसायी की शिकायत के आधार पर दर्ज किए गए हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कॉमेडियन कुणाल कामरा से बात की।
संजय राउत ने बताया कि उन्होंने कामरा से पुलिस को सामने अपनी बात रखने की सलाह दी। संजय राउत ने ये भी कहा कि मेरी सबसे बात होती है, मेरी कुणाल से भी बात हुई। मैंने कहा कि आप कानून के सामने अपनी बात रखिए, मुंबई पुलिस के समक्ष अपनी बात रखिए। मुंबई पुलिस बहुत अच्छी है। वहीं संजय राउत ने यह भी कहा कि जब कंगना रनौत वाला झगड़ा हुआ था तो उन्हें सुरक्षा में स्पेशल फोर्स दी गई थी। उनको लगता था कि हम कंगना रनौत पर हमला कर देंगे, वैसे ही सुरक्षा कुणाल कामरा को भी देनी चाहिए। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने यह भी कहा कि कुणाल कामरा कोई आतंकवादी थोड़ी है, वो लेखक हैं, कलाकार हैं। इस तरह इमरान प्रतापगढ़ी शायर हैं। ये दोनों कलाकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी फ्रीडम को बनाए रखना चाहिए। दर्शकों, आपको बता दें कि खार पुलिस ने कामरा को पूछताछ के लिए 2 बार बुलाया और कामरा अभी तक पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए। वहीं शिवसेना नेता संजय निरुपम ने दावा किया कि कुणाल कामरा को भारत विरोधी विदेशी संगठनों की तरफ से पैसा मिलता है। उन्होंने कहा कि कुणाल कामरा को भारत विरोधी विदेशी संगठनों से पैसा मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कुणाल कामरा पर विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है। इस मामले में उन्होंने ये कहा कि उनकी पार्टी इस मामले में केंद्रीय एजेंसियों से संपर्क करेगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिवसेना नेता संजय निरुपम ने दावा किया कि कुणाल कामरा को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सऊदी अरब और बाकी अरब देशों के दानदाताओं से 4 करोड़ रुपए मिले हैं। आपको बता दें कि कॉमेडियन कुणाल कामरा के विवादित बयान ने महाराष्ट्र में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे पर विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद शिव सैनिकों ने उस स्टूडियो में तोड़फोड़ की जहां कुणाल कामरा ने शो में विवाद खड़ा किया था। वहीं कार्रवाई से बचने के लिए कुणाल कामरा ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट से तो फिलहाल उन्हें राहत मिल गई, लेकिन अब कामरा कह रहे हैं कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। मद्रास हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कामरा के वकील ने बताया कि कॉमेडियन ने किसी का भी नाम नहीं लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि व्यंग पैरोडी स्वीकृत भाषा का हिस्सा है। बार एंड बेंच के अनुसार मद्रास हाईकोर्ट में जस्टिस सुंदर मोहन की बेंच ने कामरा की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कामरा के वकील ने कहा कि किसी का नाम नहीं लिया गया। उन्होंने कई लोगों के बारे में भी बात की। पैरोडी व्यंग का हिस्सा है, ये उन्होंने कहा। दर्शकों, पहले कामरा जोश जोश में सोशल मीडिया पर बयान दे रहे थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें